जो सर्दी बढ़ती जा रही है, सर्दी के साथ रिलेटेड कुछ डिसीज़ेज़ भी, कुछ बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उनमें है टॉप पे चिलब्लेन्स यानी कि पेरनियो या पेरनियोसिस। चिलब्लेन्स या पेरनियो बेसिकली एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें होता यह है कि जब आपके हाथ या पाँव सर्दी में आप ले जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है और आपकी ब्लड सप्लाई में खलल आ जाता है, जिससे आपकी उंगलियां बिल्कुल ये टॉप पे अक्सर आपने देखा होगा, ये फ़ोटो में भी देख रहे हैं, हाथ की और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अब ये होती किन लोगों में ज़्यादा है, जिसमें आप देखते हैं कि जो स्मोकर हैं उनमें ज़्यादा होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन बाकियों में भी ये हो सकती है। इसमें अब इसकी जो होम रेमेडीज़ हैं बेसिकली कि इससे आपने बचना कैसे है या आप इसको किस तरह से इस घर में टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को। बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि कोल्ड एक्सपोजर जितना कम होगा उतना ही ये आपकी कंडीशन बेहतर रहेगी। यानी कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सर्दी से बचें और कॉटन की या वूल की सॉक्स या ग्लव्स पहनें और इसके साथ साथ इसके ऊपर आप कोई ना कोई इमोलिएंट या लोशन लगाते रहें। इमोलिएंट के साथ साथ इसमें ये होता है कि जब जो कंडीशन जो चीज़ इसको वर्स करती है वो ये है कि जब आप सर्दी में जाते हैं, आपकी ये पेनफुल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो आप फौरी तौर पर उसके आग के ऊपर या हीटर के आगे अपने हाथ को वार्म करते हैं। ये जो सडनली आप वार्म करते हैं, ये कंडीशन मज़ीद इसको वर्स करती है और ज़्यादा पेनफुल करती है। इसलिए क्योंकि वो जब श्रिंकेज हुई होती है आर्टरीज़ के अंदर, तो वो जब आप वार्म करते हैं अचानक, तो वो उससे कुछ फ्लूइड लीक होता है, कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है, जिससे मज़ीद ये पेनफुल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी अपने अगर हाथ हैं, आपका हाथ का मसला है या पाँव का मसला है, तो उसको फ़ौरी तौर पर गर्म ना करें, बल्कि कोशिश करें कि पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएँ, फिर उसके बाद वार्म करें। या फिर इस तरह करें कि थोड़ा सा पानी गर्म करें, नीम गर्म, ज़्यादा गर्म ना हो, उसके अंदर 5 मिनट के लिए अपने हाथ या पाँव रखें और उसके बाद इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद इसके ऊपर कुछ लोशंस आप घर में जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी इमोलिएंट इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ अगर ज़्यादा कंडीशन वर्स हो रही है, ज़्यादा पेनफुल हो रही है, ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो कुछ क्रीम्स होती हैं जो हम अप्लाई करने के लिए देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो तो फिर आप प्रॉपर अपना डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ये आमतौर पर ये ना तो ख़तरनाक होती है और ना ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये जैसी सर्दियाँ जाएंगी ये कंडीशन भी ठीक हो जाएगी और वैसे भी ये 2 से 3 हफ्ते तक रहती है, इसलिए इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं। जो 2-3 चीज़ें बताई हैं इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक रहेगा सर्दियों के दौरान। अल्लाह हाफ़िज़।